गलती जयराम की इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, गलती उसके इर्द गिर्द रहने वालों की है। और जयराम की गलती है कि उसको लोभ है पैसे का, उसको लोभ है सामान का, उसको लोभ है गाड़ी का, उसको लोभ है रिबॉक का। जयराम ने कैसे धोखेबाजों की एक टोली तैयार की है और उनका पैसा लेके जितने ठग, फ्रॉड, जमीन बेचवा, बाकी सबको लेकर जयराम चल रहे हैं। जयराम फ्रॉडिज्म का जयराम बड़ा उदाहरण है, उतना ही बड़ा उदाहरण मदन मोहन। जयराम के झूठ का उसने अपने समर्थकों को कैसे बरगलाया है, उसने अपने समर्थकों को कैसे झूठ बोलना सिखाया है। जयराम कपड़ा खरीदते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब वो खराब होने लगता है, मतलब थोड़ा सा एक धोने के बाद जब उसका फेड हो जाता है, उसका रंग उतरने लगता है, एक धोने के बाद वो जयराम उसको नहीं पहनते, उनका अगल बगल जो लोग हैं और तमाम जो उसके साथी हैं वो पहन लेते हैं। जयराम जिससे मिलता है उसको एक विधायक बनने का टैग दे देता है। आपको बोला गया था ना गोमिया विधायक, ऐसे कितने लोगों को बोला गया, अभी गुनादा को भी बोला गया। तमाम लोगों से चंदा या पैसा टिकट देने के शर्त पर लेता है। टिकट जयराम के पास जितने उनके जानने परिचित वाले मतलब सहयोग कीजिए संगठन के लोगों को, पैसे सहयोग। जयराम को टी शर्ट पहना के सहयोग होता है, वो ऐसा नहीं है, ये फ्रॉड देखिए बहुत है। झारखंड का जहाँ नहीं पता है वो लोग इस बात को लिखते हैं। जयराम ऐसे ऐसे भक्तों की टोली बनाने लगा और परत दर परत झूठ, परत दर परत उसका फ्रॉड और धोखा बढ़ता गया। क्योंकि उसको लगने लगा कि झारखंड की जनता उसको भगवान समझने लगी, मसीहा समझ। आपके कमेंट्स में भी कई लोग लिखेंगे जयराम महतो मसीहा है, जयराम महतो भगवान है झारखंड के, लिखते हैं। उनका एज जाके देखिए तो 25 साल, 23 साल, 22 साल, सब 20 से 25 के बीच के लड़के। जयराम हर दर बढ़ता गया, उसका झूठ, उसका धोखा, उसका फ्रॉड बढ़ता गया। जयराम अगर सही मुद्दों के साथ रहता तो हम उसके साथ होते जरूर। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ भाषा खतियान आंदोलनकारी तीर्थनाथ आकाश जी हैं और रांची आना हुआ और इनसे मुलाकात हो गया तो हमने चाहा कि राज्य में अभी जिस तरह से आंदोलन चले विगत 2-3 सालों में, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव आई, विधानसभा चुनाव आई और अपने सहयोगी साथी जो साथ में आंदोलन करते थे जयराम महतो, उनके विपक्ष में रह के कभी उनका कटाक्ष करते रहे। झारखंड के ज्वलंत मुद्दों में कई उनके काला संच को दिखाने का प्रयास किया इन्होंने, लेकिन झारखंड के कई उनके समर्थक इनको गाली देते रहे, फिर भी अकेले खड़े रहे और इस बार फिर कह रहे हैं कि विधानसभा में मैं मुखर रूप पर अपने सिद्धांत की ओर, राज्य को समर्पित और राज्य के लोगों के लिए लड़ूंगा, ना कि एक मसीहावाद और एक नेता बनाने के लेकर। आज जानने का प्रयास करते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में आप फिर किस रूप में दिखेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप देखें कि जयराम की जितने भी झूठी बातें थी जो लोगों को सिंपैथी लेते थे, उसकी काली सच्चाई आपने मुखर रूप पर सभी तमाम चैनलों में और अपने सोशल मीडियाओं में जाहिर किया और लोगों में अपने क्षेत्र भ्रमण करके अब लोगों को बताएं कि ये आएगा, इसको जिस तरह से मसीहा हम बना रहे हैं ये उस लायक नहीं है, ये और झारखंड को डुबा देगा। आप लोग आपने खुलकर कहा है। अब ये जानने का प्रयास करते हैं विधानसभा में वो आप बोल रहे हैं कि हम राज्य में सरकार बनाएंगे, उस टाइम तो 2 सांसद मांग रहे थे जिसमें 8 उम्मीदवार थे। अब कह रहे हैं कि 55 उम्मीदवार, 81 से 55, 55 से 81, इस तरह की बातें आ रही है और बोल रही है कि ऐसे में ही पूर्ण बहुमत 55 सीट में हो ही जा रही है तो सरकार बनना तय है जयराम महतो का। तो आप क्या, जयराम महतो अगर सरकार बन रहा है तो आप खुश हैं कि आप चुनाव जो उसका होगा तो आप उसकी गलतियों को जनता तक फिर से आएंगे चुनाव के समय में? ठीक है, जयराम अगर सही मुद्दों के साथ रहता तो हम उसके साथ होते ज़रूर और रहे थे उसके साथ एक दौर में। 1932, 60, 40 नियोजन नीति, खतियान, बाहरी भाषा का सही मुद्दा नहीं है। देखिए, मुद्दा सही है, लेकिन जयराम उन मुद्दों को भंजाकर सिर्फ अपना व्यक्तिगत जीवन चला रहा है। जयराम जब शुरुआत में आया, हम तमाम जगहों पर, मेरे फेसबुक में सब चीज़ें अभी भी हैं, मैंने उसको, आप उससे खुद पूछ लीजिए मैंने उससे बातचीत की है कि नहीं, कंटिन्यू बातचीट है कि नहीं। और जयराम इस आंदोलन में जब नहीं था उससे पहले ही मैंने उसको कितना प्रमोट किया है अपने, हम जिस प्लेटफॉर्म में थे ग्राम सभा में, उसके माध्यम से बहुत सारे फोटो स्क्रीनशॉट हम आपको दे देंगे, आप अपने इस वीडियो में लगाइएगा कि 2019-20 में जब जयराम को कोई जानता नहीं था तब हम किसी मुद्दे पर एज ए पैनलिस्ट जयराम को बुला कर लाते थे। जयराम आता था, जयराम अपनी बातें रखता था। जयराम का पहला वीडियो जो वायरल हुआ, याचना नहीं रन होगा, वो मेरे ही चैनल से हुआ, इसी लोकतंत्र से हुआ, आज भी वो पड़ा हुआ है। पहला वीडियो जब जयराम का जो वायरल हुआ, जयराम भले उसको इधर उधर का बात करेगा लेकिन सबसे ज़्यादा व्यू उस दौर में, अभी बहुत सारे व्यूज़ होंगे लेकिन उस अभी तो व्यूजे का तो खेला हो रहा है, जो ज़्यादा व्यूज जा रहा है वो सबसे बड़ा नेता है। वही है। उस समय उसके खपरेल के घर में जयराम ने लाइव इंटरव्यू दिया था हमारे चैनल पे और याचना नहीं रन होगा, किसी और की कविता को चुरा कर अपनी कविता, नाम नहीं बताएं किस कवि का है, किस काव्य का है, कुछ नहीं बताएं,
अब याचना नहीं रन होगा, जीवन जय अमरन होगा, हेमंत बाबू ऐसा होगा, पहले चोरी था ये किसी और की कविता है, आपने सुना होगा। ये हमेशा पहले शुरुआत में यही बात करते थे, याचना नहीं रन होगा। दिनकर रश्मि रथी इन हाँ, सभी। ये कविता दिनकर ने लिखी कविता है, काव्य रश्मि रथी है। अच्छा ये बताइए ना कि लोकसभा चुनाव में नहीं, तो हम उनकी उसको शुरू में गलती देखिए, हम एक बार बहुत क्लियर कर देते हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, जयराम हर दर बढ़ता गया, उसका झूठ, उसका धोखा, उसका फ्रॉड बढ़ता गया। क्योंकि उसको लगने लगा कि झारखंड की जनता उसको भगवान समझने लगी, मसीहा समझ। आपके कमेंट्स में भी कई लोग लिखेंगे जयराम महतो मसीहा है, जयराम महतो भगवान है झारखंड के, लिखते हैं। उनका एज जाके देखिए तो 25 साल, 23 साल, 22 साल, सब 20 से 25 के बीच के लड़के। बाप के पैसे से मोबाइल रिचार्ज, फ़ोन भी बाप के पैसे से, जिनका जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, दिन भर बैठ के फेसबुक चलाना, वो लोग हैं जिनको झारखंड का झ नहीं पता है। झारखंड का झ नहीं पता है, वो लोग इस बात को लिखते हैं। जयराम ऐसे ऐसे भक्तों की टोली बनाने लगा और परत दर परत झूठ, परत दर परत उसका फ्रॉड और धोखा बढ़ता गया। एक भी सबूत? सबसे पहला फ्रॉड जयराम का जब मानव श्रृंखला बोकारो के अंदर 31 जनवरी 2021 को बनी थी, मानव श्रृंखला, सॉरी 2022 को, 31 जनवरी 2022 को जब पहली मानव श्रृंखला भोजपुरी मगही के खिलाफ बोकारो धनबाद में बनी, जयराम ने लाइव आकर चंदा मांगा था कि बहुत खर्चा है, बहुत ही है, बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं, उस मानव श्रृंखला में हम भी गए थे तो हम लोग अपने पैसे लगाए थे। सब लोग अपना पैसा लगाए थे, जयराम ने चंदा मांगा, चंदा में पैसा भी आया है। मेरे कई साथियों को लगा कि हम लोग साथ हैं इस आंदोलन में, कई साथियों ने। दो झूठ पकड़ा गया, तीसरा झूठ? हम सब तीसरा 12, 15, 20, 25, 30 कई बोलिए, सैकड़ों झूठे मुक्का है मतलब। जयराम जब बोलता है सिर्फ झूठ बोलता है। अच्छा, फ्लॉप में जिस तरह से आप कहते रहते हैं, कपड़ों की जिक्र आप करते हैं कि ये देखिए एडिडास, तो पूमा, तो दिस दैट, आप मैं बताता हूँ फ्लॉप में एक बड़ा ये है जिसमें से हजारों लाखों लोग देखे और उनमें आया जयराम महतो ने कहा कि 150 रुपये की मेरी की। जब दिल्ली गए तो चकाचौंध वाली कपड़े देखे तो ठेला खोमचा में जहाँ मिला 150-200 में खरीदे, और हम लोग नया नया पहने, दिल्ली आए हैं तो नया नया ट्राउजर टी शर्ट पहने। तो क्या वो आप कह रहे हैं कि वो ब्रांडेड है, 1000 से ऊपर की है, 2000 3000 की है, और वो कह रहे हैं 150-200 की है? जयराम हमेशा यही करते हैं। जयराम जब पहला लाइव आया कि मेरे जिंदगी का सपना है 11,000 का रिबॉक पहनने का, रिबॉक का शूज गिफ्ट में फलना दीदी हमको दी है, दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बचपन में सपना देखे थे रिबॉक खरीदेंगे, एक शोरूम गए थे, ये जयराम ने कहा, वो लाइव डिलीट। उसके बाद जूता बांधे, छत से कूद गए, रिबॉक पहन के छत से कूद गए, वो भी कोई गिफ्ट किया था। प्यूमा जयराम का 8-7 हज़ार का, वो भी गिफ्ट है, लाल रंग का। स्केचर्स वाइट कलर का, वो भी गिफ्ट है किसी का, 5-7 हज़ार का, वो भी जूता। 11,000, 8,000, 8-7 हज़ार, 5-7 हज़ार, सब गिफ्ट है। जयराम को जो भी मिलता है वो गिफ्ट मिलता है, चाहे कितना महंगा क्यों ना हो। गाड़ी भी जयराम दूसरे की चढ़ते हैं, चाहे वो कितना लग्जरियस क्यों ना हो। त्यागी आदमी, 2 दिन त्याग में जांघिया नहीं पहनने वाला आदमी। जयराम ने इंटरव्यू में कहा ना, 2 दिन से जांघिया नहीं बदले हैं, हम इतना त्याग किए हैं। 8 दिन से नहाए नहीं, 8 दिन से नहाए नहीं, दे गमक रहा, हम इतना त्याग किए हैं। भले हम 1.5 लाख का फोन रखे, त्याग का मतलब नहाना। अगर आप नहाए नहीं है 4 दिन से तो त्याग है। आप जांघिया नहीं बदले हैं 5 दिन से तो त्याग है। आप लेटरिन नहीं गए हैं 10 दिन से तो त्याग है। ये बेवकूफ़ी नहीं, जयराम ने ऐसे माहौल बनाया। अब जिन कपड़ों की बात कर रहे हैं, जयराम दिल्ली जाकर ये कपड़ा लेकर आए, रिबॉक ऊपर नीचे, हम नाम नहीं लेंगे, जिन साथी ने उनको खरीद कर दिया है, वो 8,000 रुपये 7,000 रुपये की शॉपिंग करके दिल्ली से आए। दिल्ली का साथी है कि झारखंड का? साथी झारखंड के हैं। टिकट की सुनने में आ रहा था कि टिकट उकट ये देने वाले थे, नए नए कपड़े के झारखंड के हैं, साथी झारखंड के हैं, वो दिल्ली रहते हैं, एडवोकेट हैं पेशे से सुप्रीम कोर्ट के, और तमाम लोगों से चंदा या पैसा टिकट देने के शर्त पर लेता है। टिकट जयराम के पास जितने उनके जानने परिचित वाले, मतलब सहयोग कीजिए संगठन के लोगों को, पैसे सहयोग, जयराम को टी शर्ट पहना के सहयोग होता है, वो ऐसा नहीं है, ये फ्रॉड देखिए बहुत जबरदस्त। आप उनके पास जाइएगा, आपको बोला गया था ना गोमिया विधायक, ऐसे कितने लोगों को बोला गया, अभी गुनादा को भी बोला गया गुमरा विधायक। वहाँ से फिर मनोहर मास्टर है जो उनको जयराम महतो का प्लेटफॉर्म दिया पूरा गोमिया विधानसभा में, उनको भी प्लेटफॉर्म देने का काम। हाँ, बड़े भाई हैं, सम्मान है उनका, बारात में हम नाचे भी हैं, भले मीट कम खाए हैं। जयराम जी भी उनके पार्टी में पहुंचे, उनके रिसेप्शन गए थे, हम बारात में गए थे, हम नाचे थे। आज भी मेरी उनसे शिकायत है मनोहर भैया से कि मीट कम खाए हैं, क्योंकि मीट कम मिला था। गोमिया में मनोहर महतो, गोमिया में गुनादा, गोमिया में आप, तो जयराम जिससे मिलता है, बड़का गांव में राकेश, बड़का गांव में विकास, बड़का गांव में
विपिन, मिथिलेश, दुनिया जहान का। वैसे ही मांडू में रूपा महतो, लीलावती और पानेश्वर, रवि, बिहारी महतो, तमाम लोग। रामगढ़ आ जाइए तो यहाँ भी पानेश्वर, यहाँ आनंद किटियार, यहाँ संतोष महतो, यहाँ पंकज महतो, यहाँ भारती कुशवाहा। तो जयराम जिससे, सुनिए ना, जयराम जिससे मिलता है उसको एक विधायक बनने का टैग दे देता है। ठीक है, अब अगला खुश, अगला जब खुश तो फिर थाली में पैसा लग जाता है। अभी जयराम जब नॉमिनेशन कराए थे चुनाव लड़ने के लिए गिरिडीह में, फोटो दिखा देंगे, थाली में पैसा लेके बगल में पंकज महतो खड़ा है कि नहीं? पंकज महतो पर कितने गंभीर गंभीर आरोप हैं। कौन है पंकज महतो? पंकज महतो, पंकज कुशवाहा रामगढ़ के हैं, जो अभी इस बार जिला में बैनर पोस्टर रिलीज किया था। सुनने में आया कि वो चंदा भी लोगों को मतलब पैसा बांटे थे कि भीड़ इकट्ठा करने का। बहुत, आप उनके बारे में पता कर लीजिए वो क्या है। जेएमएम, कांग्रेस, जेवीएम, फिर अभी अपना पार्टी संगठन बना है, फिर अब यहाँ गए हैं। अच्छा, एक ये चर्चा है, आप हमेशा कौन एक मदन मास्टर है उसका चर्चा कर रहे हैं कि जयराम महतो का फाइनेंस पार्टी का फ्रॉड का इतना लंबा फहरिस्त और लिस्ट है कि उसको बताते बताते 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत जाएगा। जयराम के झूठ का उसने अपने समर्थकों को कैसे बरगलाया है, उसने अपने समर्थकों को कैसे झूठ बोलना सिखाया है। जयराम कपड़ा खरीदते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब वो खराब होने लगता है, मतलब थोड़ा सा एक धोने के बाद जब उसका फेड हो जाता है, उसका रंग उतरने लगता है, एक धोने के बाद वो जयराम उसको नहीं पहनते, उनका अगल बगल जो उसके साथी हैं वो पहन लेते हैं। ठीक है, आपको अगर ये विश्वास नहीं होता है तो आप जयराम के पिछला 20-25 लाइव देखिए, हर लाइव में आपको उसका नया नया कपड़ा दिखाई देगा। सब सभा निकाल कर देखिए, आपको अलग अलग, आप टॉमी हिलफिगर, रीबॉक, फिला, प्यूमा, एडिडास, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं। और वो सिर्फ फर्जी है, ये कॉपी है, 250 रुपया वाला है। जयराम आए और उसको ले चले साथ में शोरूम रीबॉक के, वो जो टी शर्ट पहन रहे हैं, हम हवाबाजी में बात नहीं, रीबॉक का जो टी शर्ट जयराम ने पहना है वो चले शोरूम रीबॉक के, और वहाँ जाके हम लोग के साथियों का शोरूम है यहाँ, वो होलसेल में बिकता है, चले और वो दिखाएं कि ये टी शर्ट 250 का है कि कितने हज़ार का है। अच्छा, ये जयराम महतो और मदन महतो पर आते हैं। बोकारो की धरती में एक सतनपुर इलाका है, बगड़ाई बेड़ा, मदन महतो ने, मदन साव है बाकायदा वो, तो महतो है कि साव है? मदन साव है, मदन महतो उनको बोला जाता है, और मदन मोहन वो लिखते हैं, मदन मोहन लिखते हैं वो। और वो उलट फेरे, फिर महतो साव, क्या जाति धर्म तो पता ही नहीं चलता। फ्रॉडिज्म का जयराम बड़ा उदाहरण है, उतना ही बड़ा उदाहरण मदन मोहन है। उनका नाम मदन, ऐसे मदन साव है, लोग उनको मदन महतो जानते हैं, और लिखते वो मदन मोहन है। सरकारी टीचर हैं, साथ में वो जो थंब सिग्नेचर वाला रहता है, सिग्नेचर करने वाला वो डॉक्यूमेंट वो लेकर चलते हैं। वो अपने विद्यालय में कम और राजनीति में ज़्यादा रहते हैं। बिल्डर हैं, सतनपुर में बहुत एविडेंस है मेरे पास, फिर से कह रहे हैं, मैंने उस दिन भी कहा था, मदन साव, मदन मोहन या मदन महतो, उनका जो भी नाम है, जमीन दलाल हैं, जमीन बेचते हैं, पहाड़ बेचा है उन्होंने, विद एविडेंस बोल रहा हूँ, और बहुत जल्द लंबे नापे जाएंगे, वो बहुत लंबा नापे जाएंगे। और फिर जयराम महतो, जयराम से क्या कनेक्शन है? जयराम का फाइनेंसर है। जयराम मतलब के पहाड़ बेचे वाले पैसे में, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। जयराम, विजय सिंह पूछे, विजय सिंह बताए, इससे भी इनमें संलिप्त है। हाँ, विजय सिंह तो मदन महतो के लिए घूम चल रहे हैं, विजय सिंह तो उनको लाए हैं इस फील्ड में, मतलब मीडिएटर का काम कर रहे हैं एकदम। और सरोज महतो उनकी पत्नी है, उनको टिकट दिलाने का ये लोग चिंतन मंथन में लगे हैं, पैसे के दम पे। पूरा लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा अमाउंट फाइनेंसर वही रहे हैं। लंबोदर महतो के फाइनेंसर पहले, इस चुनाव से पहले लंबोदर महतो के फाइनेंस मदन शाह हुआ करते थे। उनके पार्टनर कौन है उनका भी नाम हम जानते हैं। उन्होंने जो जो अपार्टमेंट्स बनाए हैं, उन अपार्टमेंट्स का सीवरेज का जो पानी है, वो पानी आज गरगा नदी में बह रहा है। तो जयराम जल जंगल जमीन बचाने की बात करते हैं, और जल जंगल जमीन का दोहन करने वाला आदमी को अपना फाइनेंसर बना घूम चल रहा है। फोटो देखिएगा, लगाइएगा स्क्रीन में फोटो, मदन महतो बगल में जयराम महतो खड़े हैं कि नहीं। एक सरकारी टीचर पॉलिटिक्स में जयराम महतो सरकारी टीचर कर सकते हैं, नहीं हो सकता है, बहुत लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। वही तो बोले कि लंबा नपेंगे, लंबा नपेंगे। सारी तैयारी हुई है उनकी। जयराम ने कैसे धोखेबाजों की एक टोली तैयार की है,
और उनका पैसा लेके जितने ठग फ्रॉड जमीन बेचवा बाकी सबको लेकर जयराम चल रहे हैं। जयराम को देखिए, गलती जयराम की इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, गलती उसके इर्द गिर्द रहने वालों की है। और जयराम की गलती है कि उसको लोभ है पैसे का, उसको लोभ है सामान का, उसको लोभ है गाड़ी का, उसको लोभ है रिबॉक का, उसको लोभ स्वार्थ भावना आ गया। हाँ, तो उसको पता ही नहीं चलता कौन क्या। उसके बाद लाइफ स्टाइल में थोड़ा स्टैंडर्ड, उसके पास जो आ रहा है ना, इसके पास जो आएगा, कोई भी पैसे वाला आएगा, वो आप बोलेगा जयराम जी वाह वाह बहुत अच्छा काम करे, झारखंड के लिए हम भी सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग के तौर पे आपको पैसा देना चाहते हैं। जयराम ले लेंगे, ना उसका इतिहास पता करेंगे, ना उसका भूत पता करेंगे, ना भविष्य पता करेंगे, ना उसका बैकग्राउंड पता करेंगे।